पिछले 3 से 4 दिनों में क्या कुछ हुआ, ये किसी से छिपा नहीं होगा। यदि जानते हैं तो ठीक, नहीं तो मोटा मोटी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ हो गया पिछले 3 से 4 दिनों में। 26 मई को नुपुर शर्मा टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद मुस्लिम समुदाय 2 जुम्मे हुए। दोनों जुम्मे में मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताया। मैं ये नहीं कहता कि विरोध जताना गलत था या सही, पर इतना कह सकता हूँ तरीका गलत जरूर था। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार, आप देख रहे थे लोकसभा। आजकल नुपुर शर्मा के बाद कुछ और देश में चर्चा का विषय बना हुआ है तो वह है बुलडोजर। बुलडोजर लोगों के अब जुबान पे चढ़ चुका है जब से यूपी में सीएम योगी बनकर आए हैं। सीएम योगी को कुछ लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। लोगों को अब समझ आ रहा कि बुलडोजर जमीन रौंदने के अलावा लोगों को घर और कितने दिलों को रौंदने का काम कितनी अच्छे से करती होगी ये बुलडोजर। कहने को तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस बुलडोजर से कभी आपका बच्चा खेलता होगा, दुर्भाग्य देखिए उससे सत्ता खेल रही। खैर, हम इससे आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सच में कोई नियम कानून है सरकार के पास या अपने ताकत का प्रयोग कर रही है, अंजाम देती है। बता दें, बुलडोजर को लेकर लोगों के बीच बहस का विषय बन चुका है। क्या बुलडोजर घरों पर चलाना लीगल है या नहीं। 10 जून प्रयागराज में करेली इलाके में हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ पंप के घर पर बुलडोजर चलाया गया। जावेद के घर पर हुई कार्रवाई के बाद बुलडोजर पर फिर से बातें शुरू हुई। लोग इंटरनेट पर बुलडोजर चलाने के लेकर नियम सर्च करने लगे। लोग ये भी सर्च करने लगे क्या पुलिस मनमानी करती है। यूपी पुलिस के मुताबिक 2 कंडीशन में बुलडोजर चलाए जाते हैं। पहला, अगर कोई शख्स किसी सरकारी जमीन पर कब्जा वहां की खुद की संपत्ति का निर्माण कर ले, तब सरकारी जमीन को खाली करवाने और अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर चलाया जाता है। इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन की तरफ से कब्जेदार को पहले घर खाली कराने का नोटिस भेजा जाता है। कार्रवाई वाले दिन जहां बुलडोजर चल रहा है उस जमीन के 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस फोर्स तैनात किया जाता है। लखनऊ हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रिंस लेनिन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के प्रावधानों के तहत गैरकानूनी ढंग से बनी बिल्डिंग के मालिकों को नोटिस भेजा जाता है। एक्ट के सेक्शन 10 में लिखा गया है कि नोटिस का जवाब देने में 2 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। हालांकि ये अथॉरिटी पर निर्भर करता है कि वो 2 महीने का टाइम लेती है या 2 दिन का। अब जानते हैं यूपी पुलिस का दूसरा कंडीशन। अगर अपराधी क्राइम करने के बाद लगातार फरार रहे, पुलिस वारंट जारी होने के बाद भी वो सरेंडर ना कर रहा हो, तब प्रशासन दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के सेक्शन 83 के तहत उसको संपत्ति पर कुर्क का आदेश देता है। एडवोकेट प्रिंस बताते हैं कि सीआरपीसी के नियम के तहत केवल संपत्ति की कुर्की हो सकती है। कई बार क्रिमिनल लंबे समय तक फरार रहता है और उसे अपनी संपत्ति से मतलब नहीं होता। इस कंडीशन में प्रशासन कई बार बिल्डिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। जानकारी के लिए आपको बता दें, 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद अब तक कुल 25 माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर 2081 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई। इसमें अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के साथ साथ कुर्क की कार्रवाई भी शामिल है। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।